राधे राधे बच्चों। हम एसएससी की मैथ्स के सेकेंड वीडियो में थे और हम आगे उसी प्रैक्टिस सेट से, जो प्रैक्टिस सेट क्या है, एक मॉडल पेपर है एसएससी का और जुलाई 2019 में एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, उसी में आगे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन लिखा था cot थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में था सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऑप्शन में था साइन थीटा, कोसेक थीटा, 1 और सेक थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये लिखा है 1 बाई कॉस, ये लिखा है साइन बाई कॉस, यानी यहाँ पे 1 प्लस साइन बटा कॉस बनेगा और वो कॉस ऊपर जाएगा, अर्थात इसे लिख सकते हैं cot थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। 1 बाई साइन को आप क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा बोलेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है, पेन बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास वो लिखा हुआ है, 3 संख्याएं हैं, अगर उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। मान लीजिए 3 नंबर्स हमारे पास A, B एंड C हैं और 2 का एवरेज A प्लस B बाई 2 तीसरी संख्या के साथ जोड़ना है, प्लस C कर दिया जाए तो पहला आंसर 177 आता है। अब देखो, सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। A प्लस बी प्लस 2C बराबर 177 गुणा 2 यानी 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14 1 15 और यह आएगा 2 के 2 1 354। ऐसे ही हम करेंगे B प्लस C प्लस 2A। अगला मान हमारे पास लिखा हुआ है 163, उसका भी 2 से गुणा होगा, तो 163 गुणा 2 हल कर लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 छाक 12, 2 1 के 2 1 3। अगला हल कर लीजिए C प्लस A प्लस 2B और उससे आप कहेंगे 138 गुणा 2, 138 गुणा 2 यानी 276, आई थिंक सो। 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 1 के 2। ठीक, अब अगर आप इन इक्वेशंस को जोड़ दें तो यहाँ पे बनेगा 4 ऑफ A प्लस B प्लस C, और इधर आप इसको अगर डायरेक्ट हल करें तो आएगा 6 6 12 और 12 4 16, 16 के 6 रिमेन 1 रिमाइंडर, और यहाँ पे आएगा 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 3 3 6, 6 2 8 1 9। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल होगा पूरा पूरा, 4 दूना 8, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 4 3 12 और 4 9 36। ठीक है, यानी A प्लस B प्लस C की वैल्यू 239 आएगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है A प्लस B प्लस 2C, तो अगर आप इस C को 2 भागों में तोड़ दें तो बनेगा A प्लस B प्लस C बराबर 354। इतने की वैल्यू आपके पास है 239, तो C यहाँ से निकलेगा, वैसे ही यहाँ से A निकलेगा, वैसे यहाँ से B निकलेगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, C बराबर 354 माइनस 239, यहाँ से C आएगा, 14 में हो गया 5 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ से कौन निकलेगा, A निकलेगा। A बराबर 326 और इस बार भी 239 हम घटाएंगे, 16 में हो गया 7 और यहाँ पे 11 में 3 गया 8। अगला क्वेश्चन, अगली वैल्यू हमारे पास B की आएगी और वो होगी 239 माइनस 276, 276 माइनस 239, 39, 16 में हो गया 7 और यहाँ पे 6 में 3 गया 3, 37। सबसे बड़ी वैल्यू 115, सबसे छोटी वैल्यू 37। एवरेज निकालना है तो हम एवरेज इसका निकालेंगे, 115 प्लस 37 बटा 2, 135 115 और 30 145 7 152 बटा 2, 2 सती 14, 2 छाक 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका आंसर।
बहुत अच्छा सवाल था और एग्जाम क्वेश्चन था, ये इधर उधर का नहीं था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और कह रहा है थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन 90। थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन 90। तो हमें मान कैलकुलेट करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। क्लियर। आप लोगों को ये बात हमने पहले भी पढ़ाई है कि अगर कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द्विघात समीकरण में बना और उसके साथ में दो अलग अलग तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगे हुए हों तो हमें ऐसे सवाल को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले जाना होता है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसमें सब कॉस में ही है, यानी डायरेक्ट फैक्टर हो जाएगा इसका। तो जब आप इसका डायरेक्ट फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करेंगे माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 cos थीटा कॉमन हो रहा है, अंदर बचेगा cos थीटा माइनस 2 और यहाँ पे -1 कॉमन हो रहा है, ये भी बचेगा cos थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2 cos थीटा माइनस 1 एंड cos थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए cos थीटा बराबर 2 मान देगा, जो कि दी हुई कंडीशन में कहीं भी टैली नहीं करता, इसलिए आप इसको नहीं उठा सकते। 2 मान यहाँ से cos थीटा के आ रहे हैं, एक आ रहा है cos थीटा बराबर 1/2 और दूसरा आ रहा है cos थीटा बराबर 2। तो 2 मान हम यहाँ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि cos में जो ये थीटा है ये 0 से 90 के बीच में है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में जब हम जाते हैं तो कहीं पर भी 0 से 90 के बीच में cos वैल्यू 2 नहीं देता है, इसलिए ये मान नहीं माना जा सकता। cos थीटा बराबर 1/2, तो अब आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट थीटा बराबर 60 डिग्री भी समझ सकते हैं। थीटा 60 आ गया, कोसेक 60 का मान क्या होगा, तो सीधी सी बात है कोसेक 60 का जस्ट साइन 60 का उल्टा हो जाएगा, √3/2 यानी 2/√3 प्लस कॉट 60, तो कॉट 60 यानी tan 60 का उल्टा, या फिर ये कह लीजिए tan 30 यानी 1/√3। तो ये आएगा 2/√3 प्लस 1/√3 यानी 3/√3, और ये आपका आंसर आएगा √3 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें टैली कर रहा है, ऑप्शन सी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC में AB भुजा पर एक बिंदु D इस तरह है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ABC बनाएंगे, ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल ABC में AB को हॉरिजॉन्टल रखिए ताकि काम करने में सुविधा हो थोड़ी। ABC बिंदु D इस प्रकार है, हमने बना लिया, जिसमें कह रहा है इस प्रकार है कि BD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है BC पर एक बिंदु इस तरह है, BC पर एक बिंदु इस तरह है, मान लिया यहाँ कहीं है कोई बिंदु, E है जिसका नाम E हमने बना लिया, और कह रहा है DA पैरेलल टू AC।
डी पॉइंट आपने बनाया नहीं, बिंदु डी ये बना हुआ है, डी ए पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो ये ई पॉइंट हो गया और डी ई पैरेलल टू ए सी हो गया, यानी ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल BDE का एरिया, यानी एरिया ट्राइंगल BDE रेशियो एरिया ट्रेपेजियम ACED, एरिया ट्रेपेजियम ACED बन रहा है, का मान क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, मेरे क्लासरूम से निकला हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी बाहर का नहीं है। बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियो को इस कोचिंग से पढ़ के गए हैं, अगर वो देख रहे हैं उन्हें तुरंत आ गया होगा, ये मुझे मालूम है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है और ये जो फंडामेंटल ट्राइंगल है बड़ा वाला, ये दोनों जो है समरूप त्रिभुज हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल हैं, और जिसका सीधा अर्थ है कि समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर हम ये कहें कि छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा 2 है तो बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ एरिया ट्राइंगल BDE बाई एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 4, इसका पूरे का स्क्वायर 25, यानी अगर इस पूरे त्रिभुज का एरिया 25 यूनिट है तो इस छोटे वाले का एरिया कितना है, 4 यूनिट। तो अगर बच्चों हम इस 25 से 4 को घटा देंगे तो यहाँ का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। हमसे पूछ रहा था ट्राइंगल BDE का एरिया रेशियो ट्रेपेजियम ACED का एरिया बराबर 4:21। बात समझ में आई कि नहीं है? ये कितना आ गया, 4:21। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए, शेष क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे। आप लगातार इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप लोग जुड़ते जाइए ताकि आप सब लोगों को क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।